अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। इस वीडियो में हम बात करेंगे पाकिस्तान के की बेंचमार्क इंडेक्स KC100 इंडेक्स के बारे में। उसकी परफॉर्मेंस को एवेल्युएट करेंगे टेक्निकल ग्राउंड पे कि मार्केट के जो डिफरेंट स्ट्रक्चर हैं डिफरेंट टाइम फ्रेम के, उनके ऊपर मार्केट क्या लगती है, मार्केट कैसी नजर आ रही है, कहाँ जा सकती है, और इन सब चीजों के ऊपर बात करेंगे। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, और अगर आप हमारे चैनल पे न्यू है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, जिससे आपको हमारी लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले मिल सकेंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं मार्केट की परफॉर्मेंस को। तो जैसे कि हम देख सकते हैं, जो लास्ट क्लोजिंग रही है 3 दिसंबर 2021 पे, वहां पे मार्केट 43,232 के लेवल पे क्लोज हुई है, जहां पे मार्केट ने सिर्फ 1.32 पॉइंट लूज किए थे। लेकिन अगर मार्केट की वॉलेटिलिटी देखी जाए तो काफी ज्यादा वॉलेटाइल मार्केट रही है। जैसे कि हाई मार्केट का अगर हम देखें तो 43,590 का लेवल पे हाई मार्क किया है, और लो देखा जाए तो 42,752 पॉइंट्स के ऊपर जो है मार्केट ने लो फॉर्म किया है। तो आप यहाँ पे इस चार्ट के अंदर देख सकते हैं कि मार्केट की वॉलेटिलिटी किस तरह की थी, और बहुत ही ज्यादा वॉलेटाइल मार्केट रही है। जो सेकंड सेशन था मार्केट का, उसके बाद मार्केट ने एक अच्छा खासा अप ट्रेंड बनाया, जहाँ पे मार्केट ने अपना हाई टच किया, और देन उसके बाद मार्केट जो है वो स्टीपली डिक्लाइन हुई है आफ्टर 330 ऑलमोस्ट 330 के बाद जो है मार्केट एक घंटे के अंदर काफी ज्यादा पॉइंट जो है वो गिरी। तो ये एक काफी ज्यादा वॉलेटाइल मार्केट रही, सेलिंग प्रेशर रहा मार्केट के अंदर। और अगर टॉप स्क्रिप्ट्स की बात की जाए तो उसके अंदर WTL जो है वो टॉप स्क्रिप्ट था इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम। उसके बाद TPLP, बाइको, यूनिटी, TRG, टेली, ANL, डबल GL, सिल्क, और ये तमाम स्टॉक्स थे जिन्होंने वॉल्यूमेट्रिक टर्म के अंदर जो है वो अच्छा परफॉर्म किया, मींस के ज्यादा वॉल्यूम जनरेट किया। अगर प्राइस लेवल देखा जाए तो तमाम स्टॉक जो है वो रेड के अंदर है एक्सेप्ट WTL। अब आते हैं टेक्निकल चार्ट के ऊपर, टेक्निकल ग्राउंड के ऊपर मार्केट को देखते हैं मार्केट कैसी नजर आ रही है। जैसे कि हम यहाँ पे देख सकते हैं मार्केट का जो ऑन गोइंग स्ट्रक्चर है, डेली टाइम फ्रेम के ऊपर चार्ट हम रिव्यू कर रहे हैं, वो एक डाउन ट्रेंड लेवल के ऊपर है। अगर मैं यहाँ पे अपना ट्रेंड लाइन ड्रॉ करूं तो आप यहाँ पे क्लियरली देख सकते हैं कि मार्केट की ट्रेंड लाइन जो है वो किस तरह की बनती हुई नजर आ रही है। एक तो यहाँ पे, और दूसरी ट्रेंड लाइन जो है वो हम ड्रॉ कर लेते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे हम क्लियरली देख सकते हैं कि ये वो लेवल्स हैं जहाँ पे मार्केट जो है वो एक डाउन ट्रेंड, एक बहुत ज्यादा स्टीप तो नहीं है, बट यस कि एक डाउन ट्रेंड के अंदर मार्केट जो है वो ट्रेंड कर रही है। जो मार्केट ने लास्ट हाई टच किया था 48,981 का, उसके बाद से लेके जो 14 जून 2021 को टच किया था, उसके बाद से कंटिन्यूसली मार्केट अपने लोअर लोज बनाती गई है, लोअर हाईज बनाती गई है। एक ये हाई मार्केट ने बनाया, उसके बाद मार्केट ने अपना ये हाई बनाया जो कि प्रीसीडिंग हाई से लोअर साइड के ऊपर था। तो मार्केट जो है वो ऑन गोइंग स्ट्रक्चर के अंदर डाउन ट्रेंडिंग मार्केट नजर आ रही है। अच्छा, अब अगर मार्केट के लोअर साइड की बात की जाए तो मार्केट ने पहले जो अपना लो बनाया था वो ये वाला एरिया बनाया था तकरीबन 43,000 का। अब जो मार्केट ने अपना नया लो बनाया है वो बनाया 42,700 का। इसका मतलब है मार्केट कंसिस्टेंटली लोअर हाईज एंड लोअर लोज जो है वो बनाती हुई नजर आ रही है, जिसको जो कि ये इस चीज को शो करता है कि मार्केट के अंदर डाउन ट्रेंड अभी तक एंड नहीं हुआ है। तो इसलिए अगर आप अपनी बाइंग पोजीशन रखना चाहते हैं या फिर आप लॉन्ग पोजीशन लेना चाहते हैं इन कमिंग वीक्स, तो उसके अंदर बहुत ही ध्यान से जो है पोजीशंस को बिल्डअप करना पड़ेगा। अच्छा, अब इंपॉर्टेंट चीज जो है वो एक यहाँ पे कैंडल जो फॉर्म हुई है, उस कैंडल की जो एक सिग्निफिकेंस है उसको हाईलाइट कर देते हैं। ये देखें आप, ये वाली कैंडल फॉर्म हुई है जिसको हम कहते हैं पिन बार कैंडल। अब ये डाउन ट्रेंड चैनल, डाउन ट्रेंड के अंदर जो है वो ऑलमोस्ट सपोर्ट के आसपास ये वाली कैंडल फॉर्म हुई है, जिसका जो मेजर इम्पैक्ट होता है वो रिवर्सल सिग्नल जो है वो हम कंसीडर कर सकते हैं। अब इसके लिए जो इम्पोर्टेंट स्ट्रैटेजी आप यहाँ पे प्ले कर सकते हो अपनी पोजीशंस के लिए, उसके अंदर ये है कि 42,500 के लो, मार्केट के लो के ऊपर या फिर क्लोजिंग बेसिस के ऊपर अपना स्टॉप लॉस सेट करके और आप यहाँ पे लॉन्ग पोजीशन बिल्डअप कर सकते हैं। इन केस अगर मार्केट जो है वो इस कैंडल के लो को सस्टेन रखती है, मींस के 42,752 के लेवल को ब्रेक नहीं कर पाती है इन कमिंग डेज, तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि मार्केट के अंदर पॉसिबल चांसेस है कि मार्केट जो वो रिवर्ट हो सकती है, मींस के बाउंस बैक कर सकती है। अगर मार्केट बाउंस बैक करती है, जो इमीडिएट मार्केट की रेजिस्टेंस हमें देखने को मिलेगी वो तकरीबन तकरीबन 44,800 के आसपास देखने को मिलेगी, जहां पे मार्केट का एक और ये वाला एरिया भी जो है मार्केट का रेजिस्टेंस का रोल प्ले करता हुआ नजर आएगा हमें, ये वाला जोन। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं तकरीबन 44,700 से लेके 44,800 का जो इम्पोर्टेंट एरिया अकॉर्डिंग टू दिस ट्रेंड लाइन, तो वो है 44,800 का एरिया, जहाँ पे मार्केट जो है वो मोर और लेस सेलिंग प्रेशर जो है वो ऑब्जर्व कर सकती है, मींस के सेलिंग प्रेशर आ सकता है।
ये तो बात है डेली टाइम फ्रेम के ऊपर। अब आते हैं थोड़ा सा लॉन्गर टर्म व्यू लेते हैं मार्केट का, कि लॉन्गर टर्म व्यू के अंदर मार्केट कैसी नजर आई। जैसे कि हम सब जानते हैं कि मार्केट के अंदर जो प्रेशर है वो ऑन गोइंग जो इन्फ्लेशन रेट है जो कि 11.5% के ऊपर आ चुका है, और साथ साथ जो है मॉनेटरी पॉलिसी का रेट 8.75 के ऊपर है, जिसके बहुत ज्यादा चांसेस है कि अपकमिंग मॉनेटरी पॉलिसीज जो होंगी उनमें भी इंटरेस्ट रेट को बढ़ाया जाएगा, ताकि जो है जो इन्फ्लेशन का इम्पैक्ट है उसको कट डाउन किया जा सके। तो अगर वहां पे इंटरेस्ट रेट बढ़ता है तो डेफिनेटली उसका नेगेटिव इम्पैक्ट मार्केट पे देखने को मिलेगा। एक सबसे बड़ा जो इम्पैक्ट है ये हो गया। दूसरी चीज ये है कि जो अभी कोविड का जो 5th वेरिएंट आया है ओमिक्रॉन के नाम से, जिसको जाना जा रहा है मार्केट के दुनिया भर में, तो उसके भी कुछ केसेस जो है वो डिटेक्ट हुए हैं पाकिस्तान के अंदर। अब उन केसेस की वजह से मार्केट के ऊपर प्रेशर आ सकता है, ऑल दो इट्स नॉट अ सरप्राइज कि मतलब कोविड आएगा या क्या होगा, कैसे होगा, लॉकडाउन लग जाएंगे, ये कोई चीज सरप्राइज नहीं है। बट यस कि जिस तरह से इसकी हाइप क्रिएट की जा रही है दुनिया भर के अंदर कि ये इट्स मोर डेडलियर देन द प्रीवियस वर्जन। तो अगर इस तरह की बात की जा रही है तो मोस्ट प्रॉब्ली कि अगर केसेस बढ़ते हैं ओमिक्रॉन के, तो डेफिनेटली दोबारा से उन्हीं एक्सट्रीम मेजर्स को लेना पड़ेगा, ताकि इस प्रेशर को भी कट डाउन किया जा सके, इस प्रेशर को भी जो है वो मतलब लिमिट में रखा जा सके। तो उसके लिए दोबारा से जो है हम पार्शियल लॉकडाउन और जो है रिस्ट्रिक्शंस हमें देखने को मिलेंगी। अगेन मार्केट के अंदर अनसर्टेनिटी रहेगी। पॉलिटिकल साइड पे एक अलग अनसर्टेनिटी है, मैक्रो लेवल साइड पे एक अलग अनसर्टेनिटी है। तो पॉजिटिव ट्रिगर बहुत कम है, जैसे कि अनाउंसमेंट कर दी गई है कि सऊदीया जो है वो सपोर्ट कर रहा है, 3 बिलियन की पेमेंट आने वाली है, आ चुकी है। इस तरह की बातें मार्केट के अंदर लेकर आ जाए गुड न्यूज के नाम पे, ताकि मार्केट के अंदर एक पॉजिटिव मोमेंटम जो वो बिल्डअप होना स्टार्ट हो जाए। अब इंपॉर्टेंट चीज जो है वो यहाँ पे टेक्निकल चार्ट के ऊपर जो मार्केट का ऑनगोइंग स्ट्रक्चर है उसके अकॉर्डिंगली ये वाला जो एरिया है पूरा का पूरा वो वीकली टाइम फ्रेम पे बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। अगर मार्केट जो है वो वीकली बेसिस पे इस कैंडल के लो को 42,688 के लेवल को मेंटेन रख लेती है, तो मार्केट के लिए काफी बेहतर है कि मार्केट जो है वो यहाँ से रीबाउंड करती हुई हमें नजर आ सकती है। लेकिन अगर मार्केट ने 42,500 के लेवल को ब्रेक कर दिया, जैसे कि यहाँ पे 688 का लेवल है, बट अगर थोड़ा सा स्टॉप लॉस को वाइडर कर दिया जाए तो 42,500 के एक साइकोलॉजिकल लेवल को अगर मार्केट ने ब्रेक कर दिया तो डेफिनेटली मार्केट विल likely to test in range of 38,000 to 40,000 का लेवल पे मार्केट जब वापस से आ सकती है। यहाँ पे मार्केट की इंपॉर्टेंट जो सपोर्ट है यहाँ पे हमें देखने को मिल सकती है इस पूरी रेंज के अंदर, जो कि एक एरिया यहाँ पे बनता हुआ नजर आ रहा है। तकरीबन तकरीबन 38,500 से लेके 39,351 है, बट इसकी रेंज को हम थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं तो ड्यू टू मार्केट वॉलेटिलिटी तो 38,000 से 40,000 का रेंज लगता है मार्केट वहां पे टेस्ट कर सकती है। यहाँ पे एक और ट्रेंड लाइन ड्रॉ करके देखते हैं और चेक करते हैं कि क्या पॉसिबिलिटी है। तो यहाँ पे अगर हम ये ट्रेंड लाइन को ड्रॉ करें तो यहाँ पे भी हम देख सकते हैं कि यहाँ पे पोटेंशियल सपोर्ट और डिमांड जोन जो आ रहा है कि यहाँ पे डिमांड क्रिएट हो सकती है मार्केट के अंदर और यहाँ से दोबारा से बाइंग जो है वो स्टार्ट हो सकती है। तो ये पूरी की पूरी रेंज जो है वो नजर आ रही है कि 40,683 और यहाँ पे 39,100। तो ये पूरी की पूरी रेंज नजर आ रही है जहाँ पे मार्केट के अंदर जो बाइंग प्रेशर आ सकता है। बट राइट नाउ अगर मार्केट को देखा जाए तो मार्केट के अंदर प्रेशर नो डाउट बहुत ज्यादा है, और जिसकी वजह से इन्वेस्टर का सेंटिमेंट जो है वो बिल्ड नहीं हो पा रहा। अगर मार्केट रिबाउंड करती भी है तो ये वाला जो एरिया होगा ये स्ट्रॉन्गेस्ट रेजिस्टेंस एरिया होगा, क्योंकि हम यहाँ पे देख सकते हैं प्रीवियसली भी मार्केट ने इस पर्टिकुलर एरिया के ऊपर जो है वो रेजिस्ट किया, देन यहाँ पे कंसोलिडेट किया, और कंसोलिडेट करने के बाद अगेन द मार्केट इस पर्टिकुलर एरिया पे आई, तो उसके बाद मार्केट ने दोबारा से एक स्टीप जो है वो करेक्शन ली। अब इसको करेक्शन हम कह सकते हैं कि नहीं, ये देख लेते हैं जरा, यहाँ से अगर मार्केट गिरी है तो तकरीबन मार्केट जो है वो ऑलमोस्ट 9% के आसपास जो है मार्केट गिर चुकी है। तो तकरीबन 10% आप समझ लीजिए, क्योंकि मार्केट ने अपना लो भी बनाया था तो मार्केट 10% जो है वो गिर चुकी है। लेकिन हिस्टोरिकली अगर हम यहाँ पे देखें शॉर्ट टाइम फ्रेम के ऊपर मार्च के अंदर, मार्च 2021 से ऑनवर्ड जब से ये वाला जोन स्टार्ट हुआ है तो मार्केट ने इस एरिया को काफी रिस्पेक्ट की है। जैसे कि यहाँ पे मार्केट ने लो बना के मार्केट ऊपर चली गई, फिर यहाँ पे भी लो बना के ऊपर गई, देन अगेन यहाँ पे, तो मार्केट जो अपने हायर लो जो बनाती हुई नजर आई इस पर्टिकुलर एरिया में। बट यहाँ पे रिवर्स सिचुएशन है कि मार्केट अपने लोअर लोज जो है वो बनाती हुई नजर आ रही है।
तो ये एक पॉइंट है वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर, जो कि लग रहा है कि मार्केट के अंदर जो है ना वो प्रेशर बिल्डअप रहेगा। ऐसा नहीं है कि मार्केट के अंदर प्रेशर बिल्डअप नहीं रहेगा। मार्केट को अपना पूरा सेलिंग प्रेशर जो है एब्जॉर्ब करने के लिए एटलीस्ट मार्केट को वीकली बेसिस पे 45,700 से ऊपर की क्लोजिंग देनी पड़ेगी, ताकि मार्केट जो है वो स्टेबलाइज जोन के अंदर आ सके। अगर मार्केट इससे ऊपर नहीं निकलती है वीकली बेसिस के ऊपर, तो डेफिनेटली मार्केट के अंदर प्रेशर रहेगा और मार्केट जो है वो वापस से नीचे की तरफ जो है काफी तेजी से जा सकती है। जहां पे अगेन जो एक्सपेक्टेड टारगेट है वो 38,000 से 40,000 का लेवल है इंडेक्स का, कि इंडेक्स जो है उस लेवल के आसपास जो है वो ट्रेड कर सकता है इन फ्यूचर। दिसंबर भी आने वाला है। दिसंबर के अंदर टारगेट था कि दिसंबर के अंदर मार्केट जो है वो अबव 60,000 चली जाएगी, बट ऐसा नहीं हुआ है और मार्केट जो है वो नीचे ही नजर आ रही है, क्योंकि कोई पॉजिटिव, बहुत ज्यादा कोई पॉजिटिव ट्रिगर अगर बात की जाए तो वो नजर नहीं आ रहा इन शॉर्ट टर्म में। तो इसलिए थोड़ा सा कॉशियस होके अपनी लॉन्ग पोजीशंस बिल्ड करना ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा एज कम्पेयर टू ब्लाइंडली इन्वेस्ट कर देना, क्योंकि मार्केट काफी ज्यादा गिर चुकी है। तो अब मार्केट यहाँ से उठने वाली है, इस तरह की बातों के ऊपर फोकस रखना कि मतलब ठीक है मार्केट अभी 10% गिर गई है, अब मार्केट यहाँ से जो है वो बाउंस बैक कर सकती है। लेकिन यहाँ पे सिचुएशन काफी रिवर्स नजर आ रही है। जैसे कि यहाँ पे अगर देखा जाए तो यहाँ पे अगर हम देखें तो हम देख सकते हैं डाउन साइड प्राइस रिजेक्शन हमें यहाँ पे देखने को मिली थी, बट यहाँ पे अप साइड प्राइस रिजेक्शन जो है इस वीक के अंदर हमें देखने को मिली है। जिसका मतलब ये हो गया कि एक तो ये बिग बेयरिश कैंडल बनी है जो कि स्ट्रॉन्ग जो है वो बेयरिश इंडिकेशन दे रही है। उसके बाद मार्केट ने अपना हाई लिया, लेकिन मार्केट ड्यूरिंग द वीक जो है वो अनस्टेबल रही और मार्केट ने काफी ज्यादा जो गेन से उनको लूज किया पिछले वीक के अंदर। तकरीबन तकरीबन 881 पॉइंट जो मार्केट ने लूज किए लास्ट वीक के अंदर, जो मार्केट का गया, जिसकी वजह से एक प्रेशर बिल्डअप होता हुआ नजर आ रहा है। मार्केट शॉर्ट टाइम फ्रेम पे, जैसे कि हम आर्ली चार्ट देखें तो मार्केट शॉर्ट टाइम फ्रेम के ऊपर जो है वो पॉजिटिव मूव ले सकती है और अपवर्ड मूव में जा सकती है, बट वो बहुत ही शॉर्ट टर्म होगा, बहुत ज्यादा लॉन्ग टर्म नहीं चलेगा। तो ये देखें, ये मार्केट यहाँ पे कंसोलिडेट कर रही है आर्ली चार्ट के ऊपर, और कंसोलिडेशन के बाद मोस्ट प्रॉब्ली मार्केट यहाँ से ऊपर जा निकल सकती है। और ऊपर जाने के बाद ऐसा नहीं होगा कि मार्केट ऊपर बहुत ज्यादा तेजी से निकल जाएगी, बट ये इसके मार्केट को वहां पे प्रेशर जो है वो नजर आएगा। तो आर्ली चार्ट के ऊपर अगर हम बात करें तो सबसे पहले तो कैंडल ये रिमूव कर देते हैं, और आप यहाँ पे देख सकते हैं क्लियरली कि मार्केट की जो एक परफॉर्मेंस बन रही है, क्या बन रही है। मार्केट ने अपना पहला हाई ये बनाया, देन उसके बाद मार्केट अपने सेकंड हाई जो है वो यहाँ पे बना पाई, एंड देन थर्ड हाई मार्केट ने ये बनाया। तो कंसिस्टेंटली मार्केट जो अपने लोअर हाईज बनाती हुई नजर आ रही है। सिमिलर टू दैट मार्केट ने लोअर लोज भी फॉर्म किए हैं, जैसे कि यहाँ पे एक लो फॉर्म किया है मार्केट ने, देन मार्केट ने जो है वो ये वाला एरिया पे लो फॉर्म किया है, और उसके बाद मार्केट ये वाले लो को फॉर्म कर चुकी है। और इवन दो कि मार्केट इस स्ट्रक्चर को और ज्यादा सिग्निफिकेंटली ब्रेक भी कर चुकी है। यहाँ पे आप देख सकते हैं क्लियरली कि मार्केट काफी स्टीपली जो है वो अर्ली टाइम फ्रेम के ऊपर डिक्लाइन हुई है। तो इन सब बातों से अगर देखा जाए तो मार्केट के अंदर प्रेशर तो नजर आ रहा है कि मार्केट नीचे जाएगी, ठीक है। एक सिनेरियो तो ये बनता है। अब अगर पॉसिबली देखा जाए बेस्ड ऑन आरएसआई के मार्केट के अंदर ये कि टेक्निकल इंडिकेटर्स अगर मार्केट के ओवर हीटेड हुए हैं तो उसको काम डाउन करने के लिए मार्केट को थोड़ा सा अपवर्ड मूव लेना पड़ेगा। ये देखिए कि यहाँ पे जो इंडिकेटर्स हैं वो बता रहे हैं कि मार्केट के अंदर बुलिश डाइवर्जेंस जो है वो बनती हुई नजर आ रही है शॉर्ट टाइम फ्रेम पे। अगर बुलिश डाइवर्जेंस बनती हुई नजर आ रही है तो यहाँ पे क्लियरली ये चीज एक्सपेक्ट की जा सकती है कि मार्केट के अंदर अप ट्रेंड जो है वो स्लाइटली आ सकता है, लेकिन उसके लिए मार्केट को एटलीस्ट 43,500 से 600 के लेवल को ब्रेक करके ऊपर निकलना पड़ेगा। अगर मार्केट उससे ऊपर निकलती है तो मार्केट के अंदर जो हम पॉजिटिविटी देख सकते हैं। अगर मार्केट उससे ऊपर नहीं निकल पाती है तो इसका मतलब ये होगा मार्केट कंसोलिडेट करेगी, जब तक इसका आरएसआई जो है वो अपने आप को रीएडजस्ट कर लेगा, और एडजस्ट करने के बाद दोबारा से डाउनवर्ड प्रेशर आना स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि हम यहाँ पे मार्केट को चेज नहीं कर सकते, क्योंकि जो बियर्स हैं उनका जो प्रेशर है मार्केट पर काफी ज्यादा है, सेलिंग प्रेशर काफी ज्यादा आ रहा है एज कम्पेयर टू बाइंग प्रेशर के, तो वो इतना ज्यादा नहीं लग पा रहा है। ठीक है, एक तो ये सिनेरियो होगा। अब आते हैं मूविंग एवरेज को ऐड ऑन करते हैं अपनी एनालिसिस के अंदर और देखते हैं मूविंग एवरेज का जो इम्पैक्ट है वो किस तरह से हमें नजर आ रहा है। तो दो मूविंग एवरेज को बेस बनाते हैं जिसकी बेसिस पे हम क्रॉस ओवर भी चेक कर सकते हैं। तो एक तो ये कि जो कलर भी चेंज कर लेता हूँ मैं इसका, ताकि हमें पता चल सके कि ये कौन सी है। तो ये 5 आवर्स की मूविंग एवरेज रख लेते हैं, और दूसरी जो है वो 20 आवर्स की मूविंग एवरेज रख लेते हैं। आप इसको किसी भी टाइम फ्रेम के ऊपर यूज कर सकते हैं, बट
मैं जनरली जो है वो यही टाइम फ्रेम के ऊपर यूज़ करता हूँ, तो मेरे लिए ये ज़्यादा बेटर रहता है। तो लेकिन आप अपने हिसाब से इसको चेंज कर सकते हैं, इट्स अप टू यू कि आप कैसे भी इसको चेंज कर लें। तो अगर यहाँ पे देखें तो जैसे कि मैंने बताया आपको कि ये वाला जो एरिया है, ये मार्केट के लिए अगेन स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस एरिया बन सकता है, जहाँ पे मूविंग एवरेज जो 20 आवर्स की जो मूविंग एवरेज है वो है 43,898। दैट मीन्स अगर मार्केट इस लेवल को ब्रेक करती है, तो फिर मार्केट के अंदर पॉजिटिविटी देखी जा सकती है, जहाँ पे मार्केट 44,500 और 44,700 के लेवल तक जो है वो टेस्ट कर सके। लेकिन अगर इस लेवल को ब्रेक नहीं कर पाती मार्केट, तो डेफिनेटली आपके सामने पूरी की पूरी सिचुएशन है कि आपको पोजीशंस को लिक्विडेट करके साइडलाइन होके कैश के ऊपर रेडी रहना है। एज कंपेयर आप अपनी पोजीशन लेके बैठ जाएं, कैश को स्टक कर लें, ताकि आप इन फ्यूचर कोई अपॉर्चुनिटी को भी हर्ट ना कर सकें। तो बी केयरफुल इन मार्केट। आपके सामने है पूरा का पूरा सिनेरियो, कोई बहुत ज्यादा पॉजिटिव ट्रिगर नजर नहीं आ रहे हैं, जैसे कि पहले भी बता चुके हैं कि पॉजिटिव ट्रिगर बहुत ज्यादा नहीं है, चाहे वो इकोनॉमिक साइड पे हो, चाहे वो पॉलिटिकल साइड पे हो, चाहे वो स्टेट बैंक की साइड से हो, तो इतने ज्यादा, या इन्वेस्टमेंट साइड से हो, या आप कह लो कि रेमिटेंसेस बहुत ज्यादा आ रही हैं, एक्सपोर्ट्स बहुत ज्यादा आ रही हो, तो ये सब तमाम चीजें जो हैं इतनी ज्यादा स्टेबलाइज नहीं हो पाई है, जिनकी बेसिस के ऊपर मार्केट के अंदर ये बोला जाए कि मार्केट एक अपनी उड़ान भरने वाली। तो ऐसा नहीं है, मार्केट के अंदर प्रेशर रहेगा और प्रेशर आ सकता है, तो इसलिए ज्यादा अग्रेसिव होके और ज्यादा जो है वो इस तरह की सोच रखे कि मतलब कोई अपॉर्चुनिटी मिस ना कर दें, तो उस वजह से ऐसा नहीं कि गलत फैसला ले लिया जाए। तो अगेन मार्केट है, अपसाइड डाउनसाइड दोनों साइड है, मार्केट की ध्यान में रखते हुए अगर हम देखें तो इम्पोर्टेंट एरियाज जो हैं उनके ऊपर काम किया जा सकता है। जैसे कि आप यहाँ देखो कि ये 20 जो मूविंग एवरेज है वो काफी इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेज है यहाँ पे। अगर हम इसको देखें तो यहाँ पे मार्केट ने इसको डाउनवर्ड क्रॉसओवर दिया, उसके बाद मार्केट यहाँ पे इस पे रेजिस्ट कर सकी, देन मार्केट ने यहाँ पे अगेन ब्रेकआउट दिया, और अब यहाँ पे मार्केट ने जब इसको अपसाइड पे ब्रेकआउट दिया था, उसके बाद मार्केट गई ऊपर, लेकिन यहाँ पे अगेन वो बहुत शॉर्ट लिव्ड मोमेंट था, और फिर से मार्केट जो है वो डिक्लाइन हो गई। और जब मार्केट इसको तोड़ती है तो काफी स्टीप जो है मार्केट डिप लेती है। आप यहाँ पे देख सकते हो क्लियरली कि जब भी मार्केट जो है वो इस चीज को ब्रेक करती है, तो मार्केट काफी स्टीप जो है वो डिक्लाइन लेती है। जैसे कि यहाँ पे देख लीजिए, अगेन यहाँ पे इसने ब्रेक किया, काफी स्टीप डिक्लाइन लिया इसने। तो इस चीज को नजर में रखते हुए काम करना बहुत जरूरी है। अगर मार्केट इस लेवल को ब्रेक नहीं कर पाती है, तो डेफिनेटली लॉन्ग पोजीशन तो बनती नहीं है। या तो आप प्रॉफिट टेकिंग करके साइड पे हो जाएं, या फिर आप इंटर डे के अंदर ट्रेड करके जो भी 2-4 रुपए 5 रुपए का प्रॉफिट बनता है तो उसको लेके साइड पे हो जाएं, पोजीशंस को स्क्वायर कर लें रादर देन पोजीशन को कैरी फॉरवर्ड करें, क्योंकि मार्केट का अभी कुछ नहीं कहा जा सकता है। मार्केट काफी वॉलेटाइल रह सकती है जब तक जो है वो नेक्स्ट मॉनेटरी पॉलिसी की अनाउंसमेंट नहीं हो जाती है, चीजों की क्लैरिटी नहीं आ जाती है। हाईली लाइकली चांसेस है कि मार्केट जो है वो इंटरेस्ट रेट जो वो इंक्रीज करेगा, और वो अगर इंक्रीज करता है तो डेफिनेटली डाउनवर्ड प्रेशर तो मार्केट पे पड़ना ही है। इसमें कोई शक है ही नहीं कि मार्केट के ऊपर इसका प्रेशर नहीं पड़ेगा। ऑल दो लोग कितना भी कहें कि मार्केट प्राइस इन कर चुकी है, उसका इम्पैक्ट कर चुकी है, बट जो पीछे बैठे हुए सेट है वो कभी भी मतलब हाई प्राइस के ऊपर नहीं खरीदेंगे। वो जितना मार्केट को तोड़ सकते हैं वो तोड़ के, और वहां पे मार्केट को वहां से माल उठाना स्टार्ट करेंगे। जब इंडिविजुअल की जो कैपेसिटी खत्म हो चुकी होगी, तो उनको वहां पे फायदा है, उनको हाई प्राइस के ऊपर लेने पे कोई फायदा नहीं होगा। और यहाँ पे देखा जाए तो ये एक पूरा का पूरा रेंज है, मार्केट का इम्पोर्टेंट लेवल है, जो कि मार्केट को ब्रेक नहीं करना चाहिए। अगर मार्केट 42,500 को ब्रेक करती है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं डेली टाइम फ्रेम पे तकरीबन मार्केट जो है वो 11 मार्च 2021 से इस लेवल से ऊपर पे ट्रेड करती आ रही है। और अगर ये लेवल टूटता है तो काफी लॉन्ग एक टाइम ड्यूरेशन मार्केट ने इससे ऊपर गुजारा है, तो उसका भी इम्पैक्ट जो है वो नेगेटिव पड़ सकता है, जहाँ पे प्रेशर बिल्डअप हो सकता है, और उस वजह से मार्केट के अंदर और ज्यादा सेलिंग आ सकती है। इन केस अगर मार्केट कल के दिन में जो है वो 43,590 के लेवल को ब्रेक नहीं करती है, ठीक है, इन डेली टाइम फ्रेम के ऊपर, तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि सेलिंग प्रेशर जो है वो अभी भी है मार्केट के अंदर। लॉन्ग पोजीशन ना ली जाए तो ज्यादा बेहतर है, और वेट किया जाए कि मार्केट कब आपको एक सही ट्रिगर देती है जिसकी बेसिस के ऊपर आप जो है अपनी इन्वेस्टमेंट को कर सकते हैं। लेकिन अगर मार्केट ने 43,590 के लेवल को ब्रेक नहीं किया, तो क्लियर कट रिकमेंडेशन है कि बाई की साइड पे ना जाया जाए, और वेट किया जाए, और वेट करके मार्केट को वॉच किया जाए कि मार्केट क्या करती है। मार्केट अगर इस रेंज के अंदर भी कंसोलिडेट हो जाए,
तो भी बेहतर रहेगा। लेकिन अगर मार्केट कंसोलिडेट नहीं होती 1-2 दिन, समटाइम्स हम देखते हैं कि फॉल्स ब्रेकआउट आते हैं, मार्केट बिहेव करती है, लेकिन मार्केट जो है वो अपने प्रीसीडिंग कैंडल के हाई को ब्रेक नहीं कर पाते, तो इसकी वजह से वेरी नेक्स्ट डे मार्केट के अंदर डिप लग जाता है। तो इस चीज़ को नज़र में रखते हुए जो है हम यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मैं एक एग्जांपल कोट कर दूँ, तो ये देख लीजिए कि मार्केट के अंदर जो है वो यहाँ पे बुलिश कैंडल बनी, मार्केट ने सस्टेन नहीं किया और तकरीबन कोई 3 से 4 दिन के बाद मार्केट जो है वो यहाँ से गिर गई। वापस से जब मार्केट गिरी है तो आपके सामने है मार्केट, तो मार्केट काफ़ी बुरी तरह से नीचे गिरती हुई नज़र आई। तो इस तरह की सिनेरियोज़ बन सकते हैं, अगर मार्केट जो है वो इस डॉजी या पिन बार कैंडल को जो है वो ब्रेक नहीं करती अपसाइड के ऊपर। अगर अपसाइड पे ब्रेक कर देती है तो देन यू कैन गो फॉर अ लॉन्ग पोज़ीशन विद स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस अकॉर्डिंग टू योर रिस्क एपेटाइट। आप ज़्यादा रिस्क ले सकते हैं तो यू कैन इंक्रीज़ योर स्टॉप लॉस। अगर आप ज़्यादा रिस्क नहीं लेना चाहते हैं तो यू कैन नैरो डाउन योर स्टॉप लॉस कॉरिडोर और विंडो, ताकि आप जो है कम से कम लॉस जो है वो बेयर कर सके मार्केट के अंदर। तो होपफुली यू लाइक दिस एनालिसिस। अगर आपको पसंद आई हो तो काइंडली कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, जिससे आपको हमारी लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले मिल सकेंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस एंटायर वीडियो।